बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है। याद रखें कि पॉइंट की कोई भी लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती, यानी कि ये डायमेंशनलेस होता है और इसको जस्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट को स्केच करने के लिए हम डॉट लगाते हैं और इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से हम, यानी कि ए से जी के दरमियान किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में टिप ऑफ पेंसिल हो सकती है, टिप ऑफ कॉन, और क्योंकि ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है तो मैप पर लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई भी विड्थ और हाइट नहीं होती, और इसको दोनों जानिब हम जितना चाहें आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि इसको दोनों जानिब जितना हम चाहे एक्सटेंड कर देते हैं, इस वजह से इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। इसको ड्रॉ कुछ इस तरह से किया जाता है, दोनों जानिब इसके एरो लगाए जाते हैं और इसके ऊपर कोई से दो पॉइंट्स लेकर उनका कोई भी नाम रखा जा सकता है। इनको पढ़ने के लिए लाइन ए बी भी इसको हम कह सकते हैं और लाइन बी ए भी कहा जा सकता है। जबकि मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो हम ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल यूज़ करते हैं या बी ए के ऊपर बी लाइन का सिंबल यूज़ किया जा सकता है। लाइन की डिफरेंट एग्जांपल्स में स्ट्रेट रोड हो सकती है, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक हो सकता है, और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी डी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है। इसको लाइन सेगमेंट सी डी या लाइन सेगमेंट डी सी भी कहा जा सकता है, और मैथमेटिकली इसको लिखने के लिए हम सी डी के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करते हैं या डी सी के ऊपर बी लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ किया जा सकता है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में पेंसिल हो सकती है, क्रिकेट बैट हो सकता है, और भी डिफरेंट एग्जांपल इसकी हो सकती हैं, हॉकी हो सकती है, स्केल वगैरह भी हो सकता है। जबकि रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, जबकि दूसरी जानिब इसको जितना हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको एक जानिब जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, इस वजह से इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, और इसको ड्रा कुछ इस तरह से किया जाएगा। इसको हम रे ए बी कहेंगे, रे बी ए नहीं इसको कहा जा सकता, क्योंकि रे का नाम जब भी पुकारा जाता है तो उसके एंड पॉइंट को सबसे पहले लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ए एंड पॉइंट है, इस वजह से इस रे का नाम रे ए बी होगा, और मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो ए बी के ऊपर हम रे का सिंबल यूज़ करेंगे। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में सन रेज हो सकती हैं और टॉर्च रेज या लेज़र लाइट की रेज भी इनमें शामिल हैं।